अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। और सियालकोट में जिस श्रीलंकन को प्रियांका कुमार को जिस तरह से दर्दनाक तरीके से मारा गया और उसकी लाश को जलाया गया, उस पर जब आज सुबह सर्च आउट किया और बैनुल अक़वामी अखबारात देखे तो यकीन कीजिए कि रोने को जी चाह रहा था, चीखने को पीटने को जी चाह रहा था, क्योंकि दुनिया ने जो कुछ पाकिस्तान के बारे में छापा है हमारे अपने ही हाथों का किया धरा है। और किन किन चैनल्स ने, किन किन ममालिक ने प्रोमिनेंट स्टोरीज लगाई हैं और क्या क्या एडिटोरियल्स लिखे हैं वो आपके साथ रखेंगे। साथ साथ वेरी इंटरेस्टिंगली तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान की तरफ से 2 टिकर चले हैं बोल न्यूज़ पर। अभी तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान का के जो 2 टिकर्स हैं बोल न्यूज़ पर वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और पाकिस्तान के जो कुछ एक यूट्यूबर्स हैं उन्होंने बाकायदा इनके ऊपर वीलॉग्स किए हैं, वो क्यों किए हैं वो भी आपको बताएंगे। और साथ साथ जो तीसरी बात, यूरोप इस सारे मामले के बाद पाकिस्तान के सामने खड़ा हुआ है और एक बड़ी बुरी सूरत हाल हुई है। और यूरोप का GSP+ जो स्टेटस है पाकिस्तान के लिए वो किस तरह से इस वाक़े के बाद ख़तरे में पड़ गया है, ये तीनों तफसीलात आपके साथ आपकी खिदमत में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी आज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। आज इतवार है और इतवार मोस्टली गुजरता ही इन वादियों में है या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर ज़्यादा दरख्त हों, सो दैट एक माहौल से निकल कर एक फ्रेश एयर ली जाए और आप भी कोशिश करें कि ज़िंदगी का मामूल बनाएं इस चीज़ को। इंटरेस्टिंगली इस सारी खबर को पूरी दुनिया ने छापा है। सबसे ज़्यादा हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत ने तो इसके ऊपर ट्रांसमिशंस किए हैं और मैराथन ट्रांसमिशंस किए हैं। यानी कि प्राइम भारत के कोई भी अखबार उठा लें, हिंदुस्तान टाइम्स उठा लें, जी न्यूज़ उठा लें, उनका कोई भी हिंदू अखबार उठा लें, कोई भी उठा लें, उन सब पर उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी दहशतगर्दी उरूज पर है, तालिबानाइजेशन हुई है, यानी तालिबानों की सोच पाकिस्तान में लेकर आ गए हैं और इन्होंने दहशतगर्दी और श्रीलंकन को झूठे इल्ज़ाम में मारा और उसके बाद उसकी लाश को जलाया। और साथ साथ उन्होंने दरख्वास्त की अमेरिका से कि अमेरिका हर साल जो मजहबी आज़ादी के ऊपर एक रिपोर्ट जारी करता है उसमें पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर बैन करे और पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगाए। ये भारत के सारे अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स फाइन, वो दुश्मन है, उसने ये चीज़ करनी है। अमेरिका के अखबारात उठा लें, गार्डियंस उठा लें बरतानिया का, आप हेरिट्स उठा लें इजराइल का अखबार, आप टर्की को देख लें, आप सऊदी अरबिया को देख लें, आप UAE को देख लें, यूरोप के किसी भी अखबार को उठा लें, आप हैरान रह जाएंगे। इजराइल का जो हेरिट्स अखबार है, प्रोमिनेंट वहाँ का अखबार है, उसने वाज़े तौर पर यह चीज़ सुर्खी लिखी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई ख़तरनाक मज़हब बनता जा रहा है तो वो इस्लाम बनता जा रहा है और पूरी दुनिया को इस पर मिल बैठकर सोचना होगा और बातचीत करनी होगी, नहीं तो पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए इजराइल का अखबार कह रहा है कि ये मज़हब एक ख़तरा बनता जा रहा है और इस मज़हब के जो पेशवा हैं ख़ासकर पाकिस्तान में वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं और फौरी तौर पर इस पर इक़दाम करने चाहिए और इक़दाम करने होंगे। ये इजराइल का प्रोमिनेंट अखबार कह रहा है। अगर आप चले जाएं टर्की, तो टर्की के अंदर इसी तरह से ये वाक़या रिपोर्ट हुआ कि जनाब एक श्रीलंकन था, उसके साथ ये चीज़ हुई, वो एक फैक्ट्री में काम करता था और उसके बाद बाकायदा उसे फैक्ट्री से नीचे लाकर उसकी लाश को भी आग लगाई गई। सेम यूरोप में और ख़ासकर जो DW है जर्मनी का, उसने भी एक बड़ी डिटेल्ड सुर्खी लिखी है और उन्होंने भी कुछ बड़ी सख्त खबरें लिखी हैं। फ्रांस, जिनके खिलाफ हम लोग सड़कों पर आए थे, जिनके खिलाफ तहरीक इंसाफ, तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान ने कैंपेन चलाई थी, फ्रांस की अखबारात में जो चीज़ छपी है वो भी बड़ी मुश्ताइल करने वाली है और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि हम पहले ही कहते थे कि इस मज़हब के मानने वालों में, इन लोगों में मसला है, एक ज़हनी मसला है और ये इंसानियत के और लोगों के बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं। और ये एक वाक़या जो पाकिस्तान में हुआ है, जो कारनामा कर दिखाया है सियालकोटियों ने, हमारे दोस्तों ने जो वहाँ पर मौजूद थे और जिन्होंने इस्लाम को सच्चा साबित किया है, ये हरकत करके इस्लाम की बदनामी की है उन लोगों ने, इस पर अल्फाज नहीं है और पूरी दुनिया थूक रही है। और मुझ में यकीन कीजिए हिम्मत नहीं थी कि मैं पूरी स्टोरीज कम अज़ कम पढ़ सकता। बोल न्यूज़ पर 2 टिकर छपे और ये 2 से ज़्यादा टिकर्स नहीं छपे। मैंने बड़ी कोशिश की कि उसके बारे में मज़ीद ढूंढूं, इवन बोल न्यूज़ में एक दोस्त थे उनसे भी पूछा तो 3 से ज़्यादा टिकर नहीं छपे। और 3 न्यूज़ में 3 टिकर्स जो छपे तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के, उनमें पहली चीज़ ये कही गई कि जनाब ये जो लोग हैं मारने वाले, इनके साथ तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान का कोई लेनी देनी, कोई उठना बैठना, कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी चीज़, तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान नामूस रिसालत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उसके ख़िलाफ़ की गई कोई भी हरकत जो रियासत के ख़िलाफ़, उनकी तालीमात के ख़िलाफ़ हो,
उनकी भरपूर तरीके से मजम्मत करती है और उसके खिलाफ खड़ी होती है। ये वाज़े तौर पर मैसेज है कि वहाँ पर जो लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाकर लोगों को उकसाया गया, इश्तिआल दिलाया गया और तनख्वाहें न मिलने की वजह से और फैक्ट्री के अंदर सख्ती की वजह से कि तुमने काम करना है, हद हरामी नहीं करनी, उस पर जो एक चीज़ थी वो अब साबित हो गई है कि वो उसकी वजह से मज़हब का नाम लेकर उन्हें मारा गया, उनका कत्लेआम किया गया और उसकी लाश को जलाकर पाकिस्तान और इस्लाम मज़हब की पूरी दुनिया में तौहीन की है इन नौजवानों ने। और मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, ना ही मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, बड़ा सेंसिटिव मामला है, थोड़ा सा बिटवीन द लाइन रहकर बोलना पड़ता है। और साथ साथ ये कि तहरीक लब्बाई के 2 टिकट छपे। मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक ट्वीट आया, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। उन्होंने सबसे पहले तो कहा हम मजम्मत करते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि चूँकि अगर स्टेट सजाएं नहीं देगी तो लोग यही कुछ करेंगे। अब ये बड़ा भोंडा किस्म का मौलाना फजलुर रहमान साहब का आर्ग्यूमेंट है। पाकिस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इस्लामी तालीमात है, वो ये कह रही हैं कि अगर रियासत नहीं भी सज़ा देती तब भी आप बग़ैर जिरा के, बग़ैर प्रोसीडिंग्स के, बग़ैर तहकीकात के आप किसी भी शख्स को पकड़कर नहीं फेंक सकते। कत्ल तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मार नहीं सकते आप वैसे किसी को, और पत्थर, ईंट, सरिये और डंडों से किसी शख्स का कत्ल कर देना, इट्स वेरी टेरेबल। और तीसरी अहम खबर, GSP प्लस स्टेटस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और इसके असरात आप आने वाले दिनों में सारे लोग महसूस करेंगे। यूरोप ने एक GSP प्लस स्टेटस एक उन्होंने शुरू किया हुआ है जो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को देती है, और जब वो आपको स्टेटस देती है तो उसके साथ साथ कुछ शराइत रखती है। उस शराइत में उस मुल्क में रहने वाली सारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका आपने ख्याल रखना है, मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, सियासी आज़ादी होनी चाहिए, बोलने की, इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए, ये सारी आज़ादियाँ होनी चाहिए। और उसके बाद ही वो GSP प्लस स्टेटस देती है। अब GSP प्लस स्टेटस से क्या मुराद है कि आप डेवलपिंग स्टेट तकरीबन कोई 50 से 60 किस्म की जो अशिया हैं वो यूरोप को एक्सपोर्ट करती है, और जब वो यूरोप को एक्सपोर्ट करती है उसके ऊपर जो टैक्स और ड्यूटी आयद होती है वो नहीं लेते, यानी उसमें बहुत ज़्यादा कंसेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा छूट दे देते हैं। और इस वजह से इस GSP स्टेटस की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अब यूरोप ये कहना शुरू हो गया है, या कम से कम दुनिया उस पर दबाव डाल रही है कि वो इस बारे में सोचे कि क्या उसने पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस में अब भी बरकरार रखना है या नहीं रखना। नाउ इट्स समथिंग वेरी सीरियस। वो कहते हैं बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और अब मसाइल पैदा होने आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए, एंड नाउ इट्स वेरी टेरेबल। और सूरत हाल बड़ी सीधी और बड़ी खरी होती जा रही है। इस पर बात करने की और सोचने की और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तीसरी और जो बड़ी अहम बात है, अमेरिका हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है और अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक मजहबी आज़ादी के ऊपर ममालिक में वो सेंक्शंस भी लगाता है और उनके हवाले से तालीमात देता है, उनके हवाले से बातचीत करता है और उनके हवाले से एक रिपोर्ट मरतब करके दुनिया को देता है। खुद 2 नंबर 3 मुल्क है, लेकिन इस हरकत की वजह से अमेरिका भी पाकिस्तान के ऊपर अब सेंक्शंस लगाने की, पाबंदियाँ लगाने की सोच रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त थूक रही है पाकिस्तान पर। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।